नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुभम गुरुजी क्लासेस में। एक बार पुनः हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। मित्रों, आज सिंपल सेंटेंस का लास्ट वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम सीखेंगे आज बाय यूजिंग कंजक्शन, यानी कंजक्शन में एंड का प्रयोग करके कैसे हम सेंटेंस को जोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस, यानी संश्लेषण कैसे करेंगे वाक्यों का। तो आइए मित्रों जानते हैं कैसे करेंगे। उससे पहले निवेदन करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कंजक्शन की अगर बात की जाए तो आप इतना जान लीजिए कि कंजक्शन जो होता है आपका, इसको हिंदी में क्या कहते हैं मित्रों? कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजक। क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं मित्रों। अब संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। इसकी डेफिनेशन मित्रों क्या होगी? अ वर्ड व्हिच कंबाइन A word which combine two or more words, phrases or sentences। क्या करता है? ठीक है, अ वर्ड व्हिच कंबाइन टू आर मोर वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेजों को, और अथवा सेंटेंस को, ठीक है, जोड़ दो। क्या कहता है? इज कॉल्ड कंजक्शन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं, यानी कि संयोजक कहते हैं मित्रों। अब अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आज जो आप कंजक्शन पढ़ेंगे, वैसे मैं कंजक्शन को बता दूं आपको कि कितने प्रकार के कंजक्शन होते हैं। आपके कंजक्शन होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन, यानी कंजक्शन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। पहला क्या होता है मित्रों? कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। दूसरा आपका क्या होता है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये दो क्या होते हैं मित्रों? आपके कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब अगर बात की जाए मित्रों कोऑर्डिनेट कंजक्शन की, तो इसमें कितने भाग होते हैं मित्रों? 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। और सब ऑर्डिनेट कितने भाग होते हैं मित्रों? 9 भाग होते हैं। तो ये तो इनके पार्ट की बात होगी कि सब कोऑर्डिनेट कितने भाग के होते हैं? 4 होते हैं। कैमुलेटिव होता है, अल्टरनेटिव होता है, एडवर्सेटिव होता है, रिलेटिव होता है। उसके बाद सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन का भी यूज करते हैं, हु वगैरह का, या देयरफॉर का यूज करते हैं। ये सब चीजें आती हैं इसमें, तो वो तो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आज हम क्या जानेंगे? आज हमको केवल सीखना है कि हम कंजक्शन जोड़ेंगे कौन सा? एंड से, यानी एंड से हम कैसे वाक्यों को जोड़ेंगे, कैसे शब्दों को जोड़ेंगे, कैसे फ्रेजेस को जोड़ेंगे, ये हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में। आइए मित्रों देखते हैं कि कैसे हम इसको समझेंगे। पहले एंड जोड़ने के लिए करते क्या है, तो इसका अगर रूल देखा जाए मित्रों, क्या देखा जाए? रूल्स अगर देखे जाए तो पहला नियम यही कहता है कि यदि दो या दो से अधिक सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक हों और उनके ऑब्जेक्ट अलग अलग हों, तो ऑब्जेक्ट्स के बीच क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट्स के बीच एंड का यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के बीच में किसका यूज करते हैं? एंड का यूज करते हैं। अगर इसका एग्जांपल आपको मित्रों देखना हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं। ही वेंट टू
आगरा, ही वेंट टू बहराइच, यानी कि वह आगरा गया, वह बहराइच गया। अब देखो यहाँ पर जाने की जो क्रिया हो रही, दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट जो है एक जैसे ही, एक ही आदमी आगरा भी गया और वही आदमी कहाँ गया, बहराइच भी गया। तो दोनों के ऑब्जेक्ट कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो जो हमारा एंड लगेगा वो ऑब्जेक्ट के बीच में ही लगेगा मित्रों। अब अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ही वेंट टू आगरा एंड he went to Agra and Bahraich, he went to Agra and Bahraich। बस, तो बात समझ में आ गई मित्रों कि कैसे इसको देखेंगे। अब अगर बात की जाए सेकंड रूल की, हमारी जो दूसरा हमारा नियम है वो क्या कहता है, अब इतना जान लीजिए कि मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, चलो लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि यदि दो या दो से अधिक सेंटेंस के ऑब्जेक्ट, यदि दो या दो से अधिक सेंटेंस के ऑब्जेक्ट एक जैसे हों और सब्जेक्ट कैसे हों, अलग अलग हों, सब्जेक्ट कैसे हों, अलग अलग हों, तो क्या होगा मित्रों, तो जो अलग हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट आपका अलग है, तो सब्जेक्ट के बीच एंड लगेगा। किसके बीच में एंड लगेगा, सब्जेक्ट के बीच में ही क्या लगेगा, एंड लगेगा। तो आइए मित्रों इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर कोई सेंटेंस आपका एग्जांपल में दिया हो, क्या दिया हो कि रोहन वेंट टू आगरा, सोहन वेंट टू आगरा, मोहन वेंट विथ हिम, यानी कि क्या बताया गया कि रोहन कहाँ गया, आगरा गया और मोहन भी उसी के साथ गया। वेंट विथ हिम का मतलब क्या होता है, साथ जाना, यानी मोहन भी कहाँ गया, आगरा ही गया। तो हम सेंटेंस को अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, रोहन एंड मोहन वेंट टू आगरा टूगेदर। कैसे बनाएंगे, मोहन एंड सोहन वेंट टू आगरा टूगेदर, यानी रोहन और मोहन आगरा साथ साथ में गए मित्रों। तो आइए आप कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो जैसा कि मित्रों आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिख लिए हैं ऑलरेडी पहले से ही। तो आइए देखते हैं मित्रों कैसे बनेंगे आपके। जो लिखा हुआ पहला एग्जांपल कह रहा है मेरा कि आई टेक मिल्क, मैंने दूध लिया, आई टेक स्वीट्स, मैंने मिठाइयाँ ली, आई टेक बिस्कुट आल्सो, और मैंने बिस्कुट भी लिया। तो तीन चीजें यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, आप बनाएंगे आई टेक मिल्क, क्या लेंगे हम, पहले दूध कामा लगा देंगे, फिर क्या ले रहे हैं, स्वीट्स, मैं ही सबको ले रहा हूं तो हम बार बार टेक कभी नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, स्वीट्स एंड, यहाँ एंड लगाएंगे, और फिर क्या लिखेंगे, बिस्कुट्स, यानी हम बिस्किट्स भी ले रहे हैं तो हो जाएगा बिस्किट्स आल्सो। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिस्किट आल्सो, यानी कि आपका सेंटेंस पहला बन गया आराम से। क्या लिखा, आई टेक मिल्क, मैंने दूध लिया, स्वीट्स मिठाइयाँ ली, एंड बिस्किट्स आल्सो, और बिस्किट भी लिया मित्रों। दूसरा सेंटेंस, तो दूसरे एग्जांपल के माध्यम से मित्रों समझते हैं। लिखा हुआ टुडे महेश वेंट टू दिल्ली, यानी आज महेश कहाँ गया, दिल्ली गया। रमेश वाज आल्सो विथ हिम, यानी रमेश भी उसके साथ गया, यानी रमेश भी दिल्ली ही गया मित्रों। तो अब दोनों लोग दिल्ली ही जा रहे हैं, माफ कीजिएगा, उन लोग दिल्ली ही जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसका बनाएंगे टुडे महेश
सब्जेक्ट दोनों के कैसे हैं, अलग अलग हैं, सब्जेक्ट के बीच में ही क्या लगाएंगे हम, एंड लगाएंगे। टुडे महेश एंड रमेश, महेश एंड रमेश वेंट टू दिल्ली, वेंट टू दिल्ली। और यहाँ पर सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट होगा। टुगेदर भी यहाँ लिख सकते थे मित्रों, लेकिन टुगेदर आप लिखें या नहीं लिखें कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, रमेश टुडे महेश एंड रमेश वेंट टू दिल्ली, यानी आज रमेश और महेश कहाँ गए, दिल्ली गए मित्रों। फिर देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल, मुकेश सा द ताज, मुकेश ने ताजमहल देखा यानी ताज देखा। ही सा द रेड फोर्ट आल्सो, और उसने लाल किला भी देखा। आगरा में दोनों चीजें हैं भाई, ताजमहल भी है और लाल किला भी आगरा में है, अगर आप नहीं जानते जान लीजिए। तो मुकेश कहाँ कहाँ गया है, दो जगह गया है, तो दोनों चीज़ों को क्या करेंगे, उसके बीच में ही हम एंड लगाएंगे। तो मुकेश सा, यहाँ ऑब्जेक्ट अलग है, मुकेश सा द ताज, मुकेश सा द ताज एंड रेड फोर्ट, रेड फोर्ट। मुकेश ने क्या देखा, ताज देखा और रेड फोर्ट भी देखा। दोनों चीजों के बीच में हमने क्या लगाया, एंड लगाया। चौथा एग्जांपल देखेंगे मित्रों, बता रहा है कि व्हाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो, व्हाई आर यू नर्वस, और तुम परेशान क्यों हो, हताहत क्यों हो भाई, निराश क्यों हो। तो फिर देखेंगे यहाँ पर कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे व्हाई आर यू सैड, ये दोनों जो हमारे एडजेक्टिव है नहीं का यूज कर लेंगे यहाँ पर, सैड एंड नर्वस। क्या लिख देंगे, सैड एंड नर्वस, माफ कीजिएगा, सैड एंड नर्वस। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया इंट्रोगेटिव का भी। अब अगर देखा जाए अंतिम एग्जाम्पल मेरा लिखा हुआ है पांचवा, आई बॉट बुक, आई बॉट पेन्स आल्सो, यानी मैंने किताबें खरीदी, किताब खरीदी, माफ कीजिएगा बुक्स, किताबें खरीदी और मैंने कलमें भी खरीदी। तो हम क्या लिखेंगे, आई बॉट बुक्स एंड पेन्स, मैंने क्या खरीदी, पुस्तकें खरीदी और कलमें भी खरीदी। तो कितना आसान था मित्रों, आपने एग्जाम्पल देख के जान लिया होगा वैसे पहले से ही। तो मित्रों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो मित्रों पसंद आ रहा हो आपको तो ज़्यादा शेयर करिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं सेंसिस के अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।